बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल ही सामने। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट हाउस है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो बड़ी तेलखा-खेज़ किस्म की खबरों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी तेलखा-खेज़ किस्म की जो खबर है, उसकी तफसीलात सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून ने मरकज़ में इक़्तिदार की बागडोर संभालने से साफ इनकार कर दिया है। क्या वजह बनी है? नवाज शरीफ के सरबराही में जो इजलास हो चुका था मुस्लिम लीग नून का, उसकी अंदरूनी कहानी अब से कुछ देर पहले ज़राए से मौसूल हो चुकी है। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत का तो हिस्सा बनना नहीं चाहती है। वो मुस्लिम लीग नून के साथ इक़्तिदार शेयर करना नहीं चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस वक़्त एक बहुत बड़ी गेम जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से रचाई जा चुकी है और आज बलूचिस्तान से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, आप सब पाकिस्तान की सियासी तारीख से बखूबी आगाह हैं। किसी भी सियासी जमात को जब भी इक़्तिदार मिला है या इक़्तिदार तक पहुँचाया जा चुका है, तो कोई भी सियासी जमात ने इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचने के लिए हर तरीका अपनाया गया है, हर दाँव खेला जा चुका है और वो इक़्तिदार में पहुँचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती थी। सिर्फ़ इक़्तिदार में पहुँचने के लिए कोशिशें नहीं की जाती थी, बल्कि 5 साल पूरे करने के लिए भी हर जतन जो है, वो पूरा किया जाता था और एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करके 5 साल पूरे करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कई बार जो है बाकायदा जमहूरी मुंतखब हुकूमतों को 5 साल पूरे करने का मौका नहीं दिया। यानी कई यहाँ वज़राए आज़मों को घर भेजा गया, लेकिन उन्हें 5 साल पूरे करने का मौका नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी सियासी जमातें इक़्तिदार में पहुँच चुकी है, वो इक़्तिदार में पहुँचने के लिए बेहद जो हैं ख्वाहिशमंद होती थी। उनके उनके ख्वाब होते थे कि वो इक़्तिदार में आएँगे और उसकी पार्टी जो है, वो इक़्तिदार में पहुँचने के बाद जो है कुछ न कुछ डिलीवर करें। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितनी भी जमातें बिलखुसूस जो भारी अक्सरियत के साथ जीत चुकी हैं, वो जमातें इक़्तिदार हासिल करने यानी इक़्तिदार को आगे चलाने के लिए, इक़्तिदार की कुर्सी में बराजमान होने के लिए तैयार ही नहीं है। वो खुश ही नहीं है इक़्तिदार हासिल करने के लिए। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक़्त मुस्लिम लीग नून जो है पाकिस्तान में दूसरी बड़ी जमात बन चुकी है, जो सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। जबकि अगर पंजाब की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा नशिस्तें जो है मुस्लिम लीग नून की है। अगर मरकज़ और ओवरऑल बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हासिल करने में जो पार्टी कामयाब हो चुकी है, वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनके सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं। लेकिन उनके भी जो नशिस्तें हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अकेले 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तमाम सियासी जमातें जो हैं, वो थोड़ी-थोड़ी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। तो मुस्लिम लीग नून की जो इस वक़्त तादाद है, जो नशिस्तें मुस्लिम लीग नून हासिल कर चुकी है, उसके साथ जो है ना तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने के लिए तैयार है, खुश है और ना तो पीपल्स पार्टी चाहती है और ना तो अंदर से तहरीक इंसाफ भी जो है, वो इक़्तिदार उनको मालूम है, ना तो हमें मिल सकता है, ना तो उतनी हमारी पोज़ीशन है कि हम अकेले हुकूमत बना सकें, ना तो वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहले ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है, तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है, वो इक़्तिदार में आएँगे और इक़्तिदार ज़रूर हासिल करेंगे और इस मुल्क को इस भंवर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन 2/3 मेजॉरिटी उनका ख्वाब ही साबित हुआ और उनको इक़्तिदार की कुर्सी तक नवाज शरीफ को एक सीट में तो कामयाबी मिली, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलने की वजह से उन्होंने यही बेहतरी समझा कि वो इक़्तिदार में नहीं आएँगे। अब उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ कैंडिडेट बन के सामने आ चुके थे, उनके वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट थे। लेकिन उसके बाद सिचुएशन ये बन गई कि पीपल्स पार्टी के साथ वो मिलकर हुकूमत बनाना चाहते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से खुल के ये ऐलान किया गया कि हम मरकज़ में मुस्लिम लीग नून के साथ जो हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी जो आइनी जो ओहदे हैं, उन बड़े ओहदों पर हम इनके साथ मिलकर हुकूमत साज़ी या हुकूमत चलाने में हम तैयार नहीं है। यानी पीपल्स पार्टी की जानिब से ये वाज़ेह तरीके से बताया गया। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून को अंदाज़ा हो गया कि इस वक़्त इस मुश्किल वक़्त में, इस मुश्किल तरीन लम्हात में हमें अकेला जो है, वो इस आग के अंदर जो है वो झोंका
जा रहा है और जिससे बाहर निकलना हमारे लिए भी नामुमकिन है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हमारी पावर इतनी मजबूत नहीं है कि हम पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी है और दीगर मामला पर अपनी मर्जियाँ चला सकें। तो मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है कि उन्होंने कहा कि हम तो अपोजिशन में बैठेंगे और हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये मौलाना साहब ने वाज़ेह तरीके से वो कह चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी ने भी साफ जब इनकार कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भी चालाकी की जा रही है कि वो इनके साथ हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बने, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो पीपल्स पार्टी का ही हो, यानी आसिफ अली जरदारी हो। और साथ साथ पीपल्स पार्टी ये भी चाहती है कि स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो इनका ही हो, पीपल्स पार्टी का। और फिर पीपल्स पार्टी ये भी चाहती है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी का ही हो, यानी पीपल्स पार्टी बड़े जो ओहदे हैं आईनी वो हासिल भी करना चाहती है, लेकिन साथ साथ हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा एक आज रद्दमल सामने आ चुका है। आज मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सरबराही में बाकायदा एक इजलास हो चुका था उनके पार्टी का। उस पार्टी के अंदरूनी इजलास में की जो खबर है वो सामने आ चुकी है। ज़राए का कहना है कि उस इजलास में मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी जो रहनुमा है वो मौजूद थे, जिसमें साद रफ़ीक थे, इसहाक डार थे और दीगर जो रहनुमा थे वो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, दीगर रहनुमा जितने भी थे, एहसन इकबाल, ये सब वहाँ मौजूद थे। सबने मिलकर बैठ के बात की और नवाज शरीफ ने सबको सुना। उसमें मेजॉरिटी पर जो फैसला सामने आ रहा है, जो मुतालबा सामने आ रहा था, उसमें एक ही बात की जा रही थी कि इस वक़्त जो मरकज़ में सबसे ज़्यादा नशिस्तें करने वाली, हासिल करने वाली जो पार्टी है, इक़्तिदार उनको दिया जाए मरकज़ में और उन्हें हुकूमत करने की बाकायदा एक ग्राउंड जो है वो फराहम किया जाए। हमें मरकज़ में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। ये आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से दो टोक अंदाज में उनके कायद यानी नवाज शरीफ के सामने ये बता चुके हैं कि हमें वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें पंजाब पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पंजाब में हमारी मेजॉरिटी है और हम आराम से हुकूमत भी बना सकते हैं और हम डिलीवर भी कर सकते हैं। तो हमें पंजाब में फोकस करना चाहिए और वहाँ अपनी कारकर्दगी के ज़रिए पंजाब में हमारा जो वोट बैंक है मुतासिर हो चुका है, उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए हमें कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। ये आज उनके रहनुमाओं की जानिब से दो टोक अंदाज में मुस्लिम लीग नून के कायद यानी नवाज शरीफ को आज आगाह किया जा चुका है कि हमें मरकज़ में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। यानी जितने भी रहनुमा थे वो मायूस थे मरकज़ में हुकूमत लेने के हवाले से, क़यादत के फैसले के हवाले से वो मायूस थे कि हमें इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है और मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं का ये कहना भी है दबे अल्फाज में कि जो भी मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा और पीपल्स पार्टी के भी बिलखुसूस वो रहनुमा, ये नैरेटिव वैसे आम भी है, ये अगर ग्राउंड में देखा जाए तो ये हकीकत भी है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर वो रहनुमा जो जमहूरियत की बात करते थे, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते थे, हमेशा जमहूरियत, पार्लियामेंट की मजबूती, सेनेट की मजबूती के हवाले से, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी की मजबूती के हवाले से जो बात करते थे और एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ बात करते थे, उन रहनुमाओं को हराया जा चुका है। उसमें साद रफ़ीक का नाम सरफहरिस्त है, वो हमेशा आइन और कानून की बात करते थे। उसमें नाज़रीन जो दूसरा बड़ा नाम था मियाँ जावेद लतीफ़, उससे भला कौन वाकिफ़ नहीं है, वो हमेशा आइन और कानून की बात करते थे और नवाज शरीफ के बहुत ही एक ज़बरदस्त एक दोस्त रह चुके हैं। उनको बहुत से मामलात पर वो डिफेंड कर चुके हैं और बिलखुसूस सियासत में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI फैज़ हमीद की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से वो बात करते थे। तो इनको तो हराया गया, ये तो हार चुके हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि हमें इक़्तिदार हासिल नहीं करना चाहिए। मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने क्या लिखा है ज़रा सुनिए। उन्होंने कहा है अपने ट्विटर में एक ट्वीट करते हुए कि खुदा करे मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर लें कि जिसको मरकज़ में अक्सरियत दिलाई गई है, हासिल की गई नहीं लिखा है, दिलाई गई है, इसी जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। इससे मुल्क में इंतशार पैदा करने की मनसूबाबंदी नाकाम हो सकती है। जिस दिन ये फैसला कर लिया गया उसके अगले दिन बताऊंगा कि धांधली किस के लिए की गई और 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था। ये बहुत बड़ा इंकशाफ वो कर चुके हैं कि अगर वो मुस्लिम लीग नून ये फैसला करती है इक़्तिदार में ना आने की, तो फिर मैं बता दूंगा कि ये सारी प्लानिंग जो है वो किसने की है और किसके कहने पर की गई है। तो बाकायदा आज मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ में जो रहनुमा है और फिर उसके अलावा आज इसहाक डार जो शरीफ फैमिली के बहुत क्लोज हैं और रिश्ता भी है उनके साथ, उन्होंने भी बता दिया कि हमें मरकज़ में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, फिर एक नैरेटिव ये भी सामने आ चुका है, उस इजलास की अंदरूनी कहानी ये भी है कि कुछ रहनुमाओं ने ये भी कहा है कि जब तक पीपल्स पार्टी हमारा हिस्सा नहीं बनती है, हमें जो है इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। ये वाज़ेह तरीके से बताया जा चुका है।
उसके साथ-साथ आज कुछ रहनुमाओं ने ये भी कहा है कि हमें पीपल्स पार्टी अगर आ जाती है इक़्तिदार में, तो फिर हिस्सा बन जाती है, तो हमें पार्लियामेंट का उसको भी हिस्सा बनाकर जो है, अपने काम के ज़रिए हम डिलीवर करके हम साबित कर सकते हैं और पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल सकते हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में कैसे मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार हासिल करती है या नहीं, लेकिन एक तल्ख़ हकीकत है, तमाम जमातें जब तक मिल बैठकर आगे नहीं बढ़ेंगी, उस वक़्त तक मुमकिन ही नहीं है कि एक जमात जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हुकूमत बना सकें। पॉसिबल ही नहीं है। तो सबको मिल बैठ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मौरिख़ ने जो लिखना था वो लिख चुका है, रावी ने सबको एक-दूसरे के मजबूर करके रख दिया है, कड़ियाँ मिला चुका है, तो इनको मिल के आगे बढ़ना ही चाहिए होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी मैंने पहले बताया कि वो इक़्तिदार के मज़े लूटना भी चाहती है और फिर साथ-साथ वो इस गुनाह का हिस्सा भी बनना नहीं चाहती है। नाज़रीन, आज पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा ये खबर सामने आ चुकी है कि बलूचिस्तान में वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है और बलूचिस्तान के अगर बात की जाए तो इंतखाबात में टोटल 51 नशस्तों में से 11 नशस्तें जो है पीपल्स पार्टी और जेयूआई जीत चुकी है, जबकि 10 सीटों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हो चुकी है और 6 नशस्तें आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके हैं और 4 बलूचिस्तान अवामी पार्टी और 3 नेशनल पार्टी जीत चुकी है। तो पीपल्स पार्टी ने अब यहाँ हुकूमत बनाने के लिए राबिते तेज़ कर चुकी है। तो बलूचिस्तान में मुमकिन है पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकें और मुमकिन है कि वो इत्तेहादियों को लेके आगे बढ़ सके, क्योंकि वहाँ जितनी भी जो वहाँ की कौम परस्त जमातें हैं, वो ज़रदारी की पॉलिसी से ज़्यादा खुश है, बनिस्बत नून लीग और दीगर जमातों से वो इतने ज़्यादा अ, एक्टिव भी नहीं होते हैं। देखना ये है कि पीपल्स पार्टी कैसे इस पूरे गेम में मैच खेल रही है और वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो है, वो अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको भी मेजॉरिटी हासिल नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने